अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। आज की वीडियो हमारी प्लूमेरिया पे है। इसको गुले चीन भी बोलते हैं। और ये देखें जी, इसका ये देखें एक बड़े पॉट में लगाया हुआ है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा थोड़ा मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा दूँ कि किस तरह बना हुआ है। बॉन्साई का लुक किसने दिया हुआ है। और नीचे वाली ब्रांचें जो है मैं काटती रहती हूँ। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी आप फुल केयर बताती हूँ। इसकी कटिंग भी आज लगाना बताऊँगी आपको कि किस तरह कटिंग लगानी है इसकी। हल्दी वाला डब्बा मैंने बनाया हुआ है। इसमें ये मैं ऐसे कटिंग रख देती हूँ जब काटती हूँ। उसके बाद इसका जो मिल्क वगैरह है सारा खुश्क हो जाएगा। और 5 से 10 मिनट जब तक मैं अपने पॉट की मिट्टी तैयार कर रही हूँ तो उसके तब तक इसने तैयार हो जाना है। दूसरा ये है कि ये इस तरह का क्यों हुआ है। माशाल्लाह बाकी आपने देखा है कि वो कितने प्यारा मेरा पौधा हुआ है। इसमें थोड़ा इसको छाँव पसंद नहीं है। इसके ऊपर छाँव थी और साथ में इसकी मिट्टी में पानी ज़्यादा हो गया था। अब इसको हम आपके सामने ही खोलते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है और इसकी ऐसे क्यों हुआ है। देखें ये मेरा पौधा है, ये वाला। और ये देखें जी, इसकी जड़ को देखते हैं कहीं गली तो नहीं हुई। यही पौधों को देखने का एक तरीका होता है। ये देखें जी, सारा मेरा पौधा ये कहीं से भी गला सड़ा नहीं है। ये देखें पौधा वैसे ही जिधर रोशनी थी, जिधर धूप थी, पौधा उस तरफ जा रहा था। ये देखें कहीं से भी मेरा पौधा गला हुआ नहीं है। ये देखें पूरा ठीक है। इसको थोड़ी सी ना, ये जब अलहदा होता है ना, इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये इस तरह होना शुरू हो जाता है। ये देखें ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, गला हुआ नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि ये मेरी नज़रों से थोड़ा सा दूर था तो इस वजह से मैं देखा नहीं है। आज मैं देखा पौधों के नीचे ये लगा हुआ है। ये देखें, और पॉट में बिल्कुल ऊपर ही आया हुआ था। ये देखें जड़ें अगर गली हो ना तो काली होती हैं। इसकी जड़ें देखें आप, बिल्कुल ठीक है। और इस पर हम लगाएंगे हल्दी लगा के हम नए पॉट में लगाएंगे। और इसकी मैं कर दूंगी कटिंग में कौन सी करूँगी, कैसी करूँगी। कटिंग में ये बड़ा भी लगा सकते हैं, हम छोटा भी लगा सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं है। कहीं आप इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, जिस तरह भी लगाएं। लेकिन इसके थोड़े से रूल हैं कि हम इसको ज़्यादा पानी ना दें, इसकी मिट्टी को खुश्क रखें। और जब ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी दे दें। पहली दफ़ा पानी आप पूरा दे दें, उसके बाद पानी नहीं देना जब तक कि उसको ज़रूरत ना हो। कटिंग को हमेशा पानी कम ही दिया जाता है, ज़्यादा पानी नहीं देते क्योंकि कटिंग ख़राब हो जाती है। अगर आप यहाँ से भी काट लेते हैं ना तो कोई मसला नहीं है। इसकी जड़ें हैं, इसने बहुत जल्दी ग्रोथ करना शुरू हो जाना है। मैं क्या करूँगी कि मैं इसको आधा काटूँगी और आधा रखूँगी मैं। ये देखें इस तरह, ये देखें कि ख़राब हुआ होता ना तो ये ब्रांच भी काली हुई होती। ये देखें ख़राब नहीं है। तो इस वजह से ये आप इस तरह भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको अब लगाना सिखाती हूँ कि इसको लगाना किस तरह है और कौन सी मिट्टी में लगाना है। अब हमने इसको किस मिट्टी में लगाना है वो बताने वाली हूँ। इस मिट्टी में मैंने थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ा मैंने फंगस पाउडर डाला है। अगर आपके पास है ठीक है, वरना हल्दी भी चलेगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नीम पाउडर डाला है। कोई खाद नहीं डाली, कोई चीज़ नहीं डाली, थोड़ा सा नीम पाउडर डाला है। हल्दी भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। अब मिट्टी को खाद नहीं चाहिए क्योंकि कटिंग के टाइम इसको 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ। लगाना कोई मुश्किल नहीं है इसका। जहाँ से मैंने इसकी कटिंग करनी थी पूरी कर चुकी हूँ। अब इसको क्या करना है, हमने ये देखे थोड़ा सा तिरछा करके ना, इसको बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है। देखें कि हमें पौधे को चेंज तो करना ही होता है। ये फरवरी मार्च तक हमने फिर इसको अलग कर लेना है, अलग अलग पॉटों में लगा लेना है। थोड़ा सा अपना तिरछा करके भी लगा सकते हैं और सीधा भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ऐसे करके लगाऊँगी ऐसे। अगर आप न्यू हैं तो थोड़ा तिरछा करके ही लगाएं, तो फिर आपकी कटिंग देखना बहुत अच्छे से चलेगी। ये देखें जी, इस कटिंग को मैं, ये देखें ये पॉट है मेरा ब्लैक वाला। आपको इसको अलग करके भी मैं बताऊंगी। इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ, ये इस तरफ थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा। ट्राई करके देखिएगा, टेढ़ी कटिंग बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि हमने पॉट में अलग शिफ्ट तो करना ही होता है कटिंग को। तो फिर इसलिए ये देखिए, इसमें लगाऊंगी मैं 3 पौधे। अब क्या करूँगी कि मैं सिर्फ यहाँ से दबाऊँगी इसको, इधर उधर से कहीं से ज़्यादा नहीं दबाना। आपने ये पक्का कर लेना है ताकि ये हवा आए, अंधेरी आए तो ये हिले ना। और इसको कहाँ रखना है, थोड़ी 2-4 घंटे की धूप भी आए तो छन के आए। लेकिन तो ये धूप का प्लांट है, जब इसकी कटिंग लगाएंगे तो हमें धूप में इसको नहीं रखना है। इसको थोड़ा शेड चाहिए और पानी इसको ज़्यादा नहीं लगाना है। ये जब भी आपका पौधा ख़राब होगा
तो ये पानी से ख़राब होगा। दूसरा भी हम इसी तरह लगा लेते हैं। इसकी कटिंग कोई मुश्किल नहीं है, आप जब भी कटिंग लगाएं ज़्यादा सारी लगाएं। एक दफ़ा हम इसको भर के पानी देंगे, उसके बाद ये देखें जैसे मर्ज़ी हिला लें, अब ये हिलेगा नहीं। इसका कटिंग को यहाँ से मजबूत करना होता है, हमें इस तरह करना होता है। ये देखिए ऐसे, ये आजकल भी इसकी कटिंग लगती है। आप जितनी कटिंग लगाना चाहते हैं अगस्त में लगा सकते हैं आप, और नवंबर में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगस्त का जो महीना होता है या जुलाई का जो महीना होता है, ये बहुत अच्छा होता है कटिंग के लिए। ये मानसून में जाते जाते भी हम कटिंगें काफ़ी लगा सकते हैं। तो इस कटिंग को आपने इसी तरह ही एक दफ़ा लगा के इसको अच्छे से तैयार करके, उसके बाद आपने एक दफ़ा पानी देना है इसमें, और उसके बाद बार बार पानी नहीं देना है। दूसरे पॉट में भी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें अब ये रह गया हमारा, और ये हम इसी तरह ही लगाएंगे। मैंने इस तरह की बड़ी कटिंगें लगाई हैं, इस तरह डबल, तो बहुत अच्छी मेरी चली हैं। वो दरअसल ना मेरे प्लांट ये काफ़ी सारे हैं, तो मैं ऐसे ही गिफ्ट कर देती हूँ। ये लगाती हूँ, फिर एक एक करके इनको फिर मैं दे देती हूँ। तो इसलिए ये देखें, ये हम लगाएंगे। ये देखें, तिरछी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जब आप प्लांट लगाएं तो ये तिरछी कटिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो होता है ना, हमारा इर्द गिर्द इसकी रूटिंग ज़्यादा जल्दी होती है, ये इसलिए। और टेढ़ा भी जब हम लगाते हैं तो रूट ज़्यादा निकालता है, इसलिए टेढ़ा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा हमें करना होता है। तो ये देखें, इसको दरमियान में लगाऊंगी ताकि ये ऐसे ही बॉन्साई का लुक देगा। ये देखें जी, इस तरह जैसे ये बड़ा बड़ा होगा, जैसे ये नई ग्रोथ करेगा तो हम बड़े पॉट में लगा देंगे। ये एक दरख्त टाइप भी बन जाता है, छोटे पॉट में भी लग जाता है। ये जिस तरह मर्ज़ी आप लगाना चाहें लग जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। ये ढीला वगैरह इसलिए हुआ था कि ये छाँव में ज़्यादा पड़ा हुआ था, और इसमें इसकी मट्टी में जो है जो केचुए हैं वो ज़्यादा थे, इसलिए। तो मट्टी में तो हो और बात है, ज़मीन में अंदर फिरते रहते हैं, लेकिन पॉट में हमें हमारे प्लांट को ही तंग करते हैं। इतने ज़्यादा पॉट में नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है और नीम का पाउडर डाला है। इसी तरह की इसकी केयर है। ये प्लूमेरिया की गुले चीन की केयर है। इसको आप कटिंग में आराम से लगा सकते हैं। आप रात को कटिंग अपने प्लांट की लेके आएँ या काट के रखें, उसके बाद उसको खुश्क होने दें, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लगाएं, उसके लेप बना के हल्दी लगा लें आप, गीली करके थोड़ी सी मिक्स करके आप हल्दी लगाएं। हल्दी लगा के उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगा दें, कुछ भी नहीं होगा। आपने पानी कम देना है और खादें नहीं देनी इसको, जब तक कि इसकी नई ग्रोथ नहीं आती। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा। अगर कुछ और भी इस प्लांट के बारे में पूछना है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।